कि ये पूरा इंटायर बिल्डिंग को जो है डिमोलिश किया जाएगा। अब हम बच्चों को लेके कहाँ जाएं? बच्चों के स्कूल में एडमिशन है, कुछ समझ में नहीं आ रहा कि हम लोग करें भी तो क्या करें। आज हम लोग अब 10 साल से रह रहे हैं, बाल बच्चा है, परिवार है, हम लोग इस सामान सब लेके अचानक मतलब रोड पर हम लोग कहाँ जाएंगे? इससे बड़ा दुख हो ही नहीं सकता है, कुछ किसी के ऊपर से छत चला जाए। 2 बच्चे हैं, लोग आएंगे जाएंगे, कहाँ रहेंगे? या तो बच्चे देखे या सामान देखे। पूरा सब पूरे भारत में बीजेपी का राज आ जाएगा, तानाशाही का राज। हम तो सो जाएंगे रोड पर, मेरी वाइफ कहाँ जाएगी सोने के लिए? जब बिल्डर के बीच एग्रीमेंट हुआ तब बिल्डिंग बन रहा है। कोई भी हम तो रूम खोज रहे हैं, मेरा 2 बहू है, रूम खोज रहे, रूम नहीं मिल रहा है। बच्चे लोग खाना ठीक से नहीं खाए, हम लोग खाना तक नहीं खा पाए। आज पूरा दिन हम लोग वेट करें तो पता नहीं कब आके तोड़ देगा वो, क्योंकि हम ऑलरेडी इसका EMI दे रहे हैं। मेरे हस्बैंड को लीवर कैंसर हुआ, हम 18 से 20 लाख खर्चा किए हैं। हाथ में चीट लेके रखते हैं क्या आप लोग कि उछलाएं, जहां वो जाके गिर गया उस घर को तोड़ दो। आज अब विधवा के घर ढहाने चाहिए। हाँ, घर नहीं ढहाना चाहिए। आज जिस दिन ढहाइएगा उस दिन लड़की के कहेंगे कि जैसी भी सब हो जाओ। मेरा नाम अमित कुमार हुआ। क्या प्रॉब्लम आ रही है? प्रॉब्लम ये है कि हम लोग 10 साल से इस फ्लैट में यहाँ रह रहे हैं। हम लोग यहाँ पर रजिस्ट्री भी करा के मतलब बैंक से फाइनेंस भी करवाए हैं। कभी किसी तरह का ये चीज़ हम लोग को नहीं पता था कि ये बिल्डिंग पर या जमीन पर किसी प्रकार का कोई रोक है। मतलब हम लोग नगर पालिका का टैक्स भी दे रहे हैं, मतलब जो भी होता है सरकारी का जो भी चीज़ होता है सारा कुछ हम लोग दे रहे हैं। उसके बाद भी परसों शायद देखो हमारे बिल्डर साहब को एक नोटिस आया कि ये बिल्डिंग में कुछ प्रॉब्लम है, हम लोग को इसका मालूम नहीं। उसके बाद कल ये यहाँ पर ये लिख दिया कि ये पूरा इंटायर बिल्डिंग को जो है डिमोलिश किया जाएगा। ठीक है, इंटायर बिल्डिंग तब बिल्डर साहब ही मकान बनाए हैं, उनको आप नोटिस कर दिए। इसमें जो हम लोग 9 आदमी और एक्स्ट्रा जो रह रहे हैं, हम लोग को किसी को नहीं मालूम है कि मेरा बिल्डिंग आज टूटने वाला है। आज हम लोग अब 10 साल से रह रहे हैं, बाल बच्चा है, परिवार है, हम लोग इस सामान सब लेके अचानक मतलब रोड पर हम लोग कहाँ जाएंगे? तो हम लोग हाईकोर्ट में भी अपील किए हैं, तो वो बोला गया कि 1 से 2 दिन में जो है हम लोग को स्टे मिल जाएगा। अब हम लोग हाईकोर्ट पर ही भरोसा है, ताकि अब हम लोग पूरा परिवार लेके मतलब हम लोग कहाँ जाएंगे? नगर निगम वगैरह का रसीद वगैरह या टैक्स वगैरह? हाँ, सारा कुछ है। अच्छा, हाँ, सारा कुछ है मेरे पास, आपको हम सारा दिखा सकते हैं, है मेरे पास में अभी है। ये डेवलपमेंट एग्रीमेंट, जमीन मालिक की भी बिल्डर के बीच एग्रीमेंट हुआ तब बिल्डिंग बनता है। कोई भी ये जब हो गया बिल्डिंग परमिट है, बिल्डिंग का परमिट है, तब बिल्डिंग में हाथ लगा। उसके बाद 2016 में हम रजिस्ट्री कराए हैं। इससे बड़ा दुख हो ही नहीं सकता है, कुछ किसी के ऊपर से छत चला जाए। इसके ऊपर से कोई बड़ा दुख नहीं, इसको हम बोल नहीं सकते हैं, इतना बड़ा दुख लगा। बाल बच्चा परिवार मेरा सारा बर्बाद हो गया, कहाँ हम घर खोजें? ऐसा कैसे हुआ? बैंक लोन कैसे दी हम लोग को? इसका तो वेरीफाई तो किया गया होगा। रीजन टूटने का तो बुलडोजर बाबा जी बता सकते हैं, सम्राट चौधरी जी बता सकते हैं क्या रीजन है। ना तो इन रोड के बांध के नीचे है, जबकि सरकार का ना कोई प्रोजेक्ट है, ना रोड का, ना गार्डन का, ना कुछ का नहीं है। हाँ, वो तो टूट गया, ठीक है, वो तो सरकारी जमीन में हम लोग थे। ये बिल्डिंग तो बना हुआ ऑलरेडी, सब नक्शा उक्शा पास करके बना है, ये कैसे टूटने जा रहा भाई? वो भी रात भर के समय दिया कि रात में खाली कर दिया, विश्व भर में टूटेगा। अभी यही रहते हैं हम, यही मेरा घर है, पीछे में हम लोग हैं। हम लोग बेचारे सब लोग हैं, जैसे अपार्टमेंट में हम लोग सब भाई बहन की तरह मिलकर रहते हैं लोग। अब कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये लोग लगता ही नहीं कि गैर है लोग। क्या आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? नहीं टूटना चाहिए, हिसाब क्या है? नहीं टूटना चाहिए। लेकिन सरकार तो बोलेगी ना कि सरकार तो बुलडोजर बाबा है, पूरा सब पूरे भारत में बीजेपी का राज आ जाएगा, तानाशाही का राज। आरजेडी की सरकार था तो सब लोग गरीब लोग खुश रहता था।
सब जहां तहां देखिए, चौराहा पर, वासियाना में देखिए रोड पर है मुसलमान लोग के घर बनाए हुए हैं, वहां देखिए कुम्हरार में लोग बनाए हुए हैं, कि कहीं नहीं। अब यहाँ देख ली सरकार में 3.5 जमीन देने की बात करिए सरकार, ये तो जो है अपना बिल्डिंग भी इसको तोड़ रहा है, रात भर का मोहलत देता है, कहाँ लोग जाएगा। हम तो रूम खोज रहे हैं, मेरा 2 बहू है, रूम खोज रहे, रूम नहीं मिल रहा है। देखिए, जो अभी नगर निगम के द्वारा जितना जल्दी बिल्डिंग तोड़ना, जमीन को अवैध कर देना, ना जांच ना पड़ताल, ना पब्लिक को परफॉर्मेंस का मौका देना, ना अपने आप को साबित करने देना कि हम गलत है कि सही है। न्यायालय बना हुआ है, न्यायालय इस चीज का डिसीजन लेगा कि कौन सही है गलत है। ये नगर निगम किस प्रकार से होता है, अपने खुद को डिसीजन ले लिया जाता है। बहुत से सारे बिल्डिंग है पटना में, रातों रात एक्सपर्टी ऑर्डर लेके बिल्डिंग डिमोलिश के लिए चला आता है। भाई जिनका जमीन है उनको मौका दिया जाए न्यायालय के माध्यम से कि हाँ उसका सुनवाई हो, उसका क्या कष्ट है अभी देख लिया जाए। देखेंगे पूरे बिहार में सारे गरीबों को घर उजाड़ दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री गृह योजना चल रहा है कि भाई हम गरीब को घर दे रहे हैं, जिसका घर उजड़ा है जब उसको जांच पड़ताल करे, क्या उसको 3 डिसमिल जमीन मिला है, उसका परिवार क्या है, वो कहाँ व्यवस्थित हो रहा है, वो भूखे मर रहा है कि जी रहा है, कमाने को घर नहीं है, रहने को जगह नहीं है। क्या सरकार सोच रही है? अगर सही में सम्राट चौधरी इस पे अगर सही मंतव्य रखते हैं, सही जांच करते हैं, गरीबों के लिए से खड़ा होते हैं, तो सोचना चाहिए। वो तो समझ में ही नहीं आ रहा है कि हम लोग करें क्या। छोटे छोटे बच्चे को पकड़े, संभाले, कि घर समेटे और जाएं तो जाएं कहाँ। इंसान घर लेता है तो सब कुछ देख के लेता है कि यहाँ पास में बच्चों का स्कूल है, यहाँ मार्केट है, सब लोग ज़्यादा दूर नहीं जाना पड़ेगा बच्चों को। अब हम बच्चों को लेके कहाँ जाएं? बच्चों के स्कूल में एडमिशन है, कुछ समझ में नहीं आ रहा कि हम लोग करें भी तो क्या करें। कहाँ गए वो म्युनिसिपल कमिश्नर जो एक्शन लेते हैं इमीडिएट कि आप पे नहीं कर रहे हो, आपका हम पानी काट देंगे, बिजली काट देंगे। तो आप मेरी बातों को सुनो, आप मेरी बातों को रखने का मौका दो। हम लोगों ने अभी पीएल दिया है रजिस्ट्री ऑफिस में, रजिस्ट्री ऑफिस में जो भी डॉक्यूमेंटेशन थे मैंने कराया, वेरिफिकेशन भी कराया, बैंक ने फाइनेंस किया। उनके लीगल लोग जो लीगल सेल के लोग हैं वो लोग परेशान है अभी, वो दे आर ऑल्सो अपसेट विद दैट। हाउ इज इट पॉसिबल टू डिमोलिश बाय द म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन? तो वो लोग भी ट्राई कर रहे हैं और वो लोग भी अपने एंड से कर रहे हैं। तो हम लोग को ये कहना है कि हम लोगों ने मूव किया है, अगर मैंने डाला स्टे ऑर्डर, उसको स्टे किया जाए और हम लोगों को अपनी बातों को रखने का मौका दिया जाए हाई कोर्ट में, और हम लोग उसको क्लियरिफाई करेंगे कि, और हमको समय दिया जाए इसके लिए। ठीक है, आप सामने आप सारे नोटिस में वो लिखा हुआ, उस नोटिस में लिखा हुआ 30 डेज का टाइम मिलेगा। और म्युनिसिपल कमिश्नर का नोटिस आ रहा है, नहीं, विद इन 4 days वी आर गोइंग टू कंप्लीटली डिमोलिश इन दीज प्रॉपर्टीज व्हाटएवर अटैच। अभी 22 प्रॉपर्टीज की इन लोगों ने अटैच किया है और इनको बोल रहा है डिमोलिश कर देंगे, जिसमें हमारा भी एक बिल्डिंग है, जिसमें हम एक फ्लैटियर है, हमारा भी एक फ्लैट है। पूरी फैमिली के साथ हम लोग यहाँ रह रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, दोनों पढ़ते हैं सेंट माइकल्स में नॉटर डेम में। और अभी अगर ये ऐसा सिचुएशन क्रिएट हो गया है, रात से हम लोग सोए नहीं, बच्चे लोग खाना ठीक से नहीं खाए, हम लोग खाना तक नहीं खा पाए। आज पूरा दिन हम लोग वेट करें तो पता नहीं कब आके तोड़ देगा बोले, कब आके तोड़ देगा बोले। बिकॉज आफ्टर लॉस्ट दिस प्रॉपर्टी वी डोंट हैव एनीथिंग। सो मेरे पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है सिवाय मेरे जान के। तो विल डू व्हाट एवर पॉसिबल, हम लोग जाएंगे, अंत तक लड़ेंगे जब तक हमारी सांस है। लोग तो ऐसा कभी सोचे ही नहीं थे कि ऐसा भी होगा। अचानक से जब हम लोग की सूचना मिली कि बिल्डिंग तोड़ने के लिए यहाँ मैसेज दिया गया है और यहाँ बिल्डिंग को मार्क करके गया है, तब हम लोग तो शॉक्ड हो गए। दिमाग काम करना तब से हम लोग का बंद कर दिया है। समझ में ही नहीं आ रहा है कि सही में ऐसा हो रहा है।
जब ऐसा होना रहता, हम लोग इतने लंबे टाइम से यहाँ गुजार रहे हैं, सब लोग सेटल है, अपने अनुसार सब लोग व्यवस्था करके रह रहा है, कम भी लोग कमा रहा है तो अपना है कि अपना घर हो गया तो चलो उसमें गुजारा कर रहे हैं। अचानक से ऐसी बारी आ रही है कि हम लोग को ऐसा नहीं है कि हम लोग कहीं अब किराया लेकर रहने में सक्षम है, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी इसका EMI दे रहे हैं। तो हम लोग कैसे अपना परिवार का परिवर्ष कर पाएंगे? इस ऑर्डर से हम लोग बहुत ही दिमागी मानसिक रूप से हम लोग बीमार हो गए हैं। और बगैर ऐसे ही सब कार्रवाई तो पहले करनी चाहिए ना। इसका नक्शा बना के उनको दो कि आप नक्शा, और ये आपका नक्शा नहीं पास हुआ, इसका जुर्माना है, ये बिल है, आप इसको पेड कर दीजिए, नहीं करेंगे तो गिरा देंगे। इतना तो करना चाहिए, उनको मौका तो थोड़ा देना चाहिए ना। मामूली बिल्डिंग है ये, तो देश का भी लॉस है ना, सब चीज लॉस है, पब्लिक लॉस, देश लॉस, सब लॉस है। क्या नाम है आपका? हाँ, हमारा नाम है दाल चावल। शादी हो के 2001 में आया है। क्या नाम हुआ? हमारा नाम रिंकी कुमारी है। उस समय हमारा घर मिट्टी का था, मेरे ससुर और पति मिल के बना है। हम कुछ नहीं जानते थे कि कैसे बना नहीं बना। दो बार नोटिस आया, 2 दिन पहले 2 दिन बाद, तीसरा दिन मेरा मकान तोड़ने का चिन्हासी लग गया। इससे पहले मेरे हस्बैंड को लीवर कैंसर हुआ, हम 18 से 20 लाख खर्चा किए हैं। 11 साल के बाद बाबू हुआ, 5 साल का बाबू। अगर मकान टूट जाएगा तो हम छोटा बच्चा लेके कहाँ जाएंगे? कहाँ जाएंगे? हस्बैंड भी नहीं है, उसका पढ़ाई लिखाई खाना पीना कौन देगा? कौन देगा? आज घर में रेंट लगा हुआ था, सारा रेंट खाली हो गया। हम किस जगह जाएं? हमको बस समय चाहिए, समय चाहिए और कुछ नहीं, बस। तो क्या ये जमीन अवैध है? आप नहीं, अवैध नहीं है। इसमें हम शादी होके 2001 में आई, मेरा खानदानी जमीन है। मेरे पति का नाम रंजीत राय, ससुर का नाम मूरत राय, अददिया ससुर का नाम सातू राय। हाँ, हम सारा कागज कोर्ट में जमा किए हैं, हाई कोर्ट में। आज हम काम करवा के आ रहे हैं। हम नहीं जानते थे कि मेरे साथ ये घटना होगा। 2 नोटिस में कहीं घर टूटने का अलाउ होता है? 2 नोटिस में घर टूट जाएगा। ओहो कि एक जिसके पास कोई गार्जियन नहीं है। 2 साल पहले मेरे हस्बैंड को कैंसर हुआ, लीवर कैंसर। कितना पैसा हम खर्चा किए हैं, वो रह नहीं पाए। बाबू भी 11 साल के बाद, आज वो 5 साल का है। बस हमको समय चाहिए, न्याय चाहिए, मेरा घर टूटना नहीं चाहिए, बस। किया जा रहा है जो ये पुराने जमाने से, मतलब अंग्रेज के जमाने से पहले का प्रॉपर्टी जिसका बाप दादा को हो और उसको रोड पर कर दिया जाए, ये कहाँ का नीति है? कहाँ सरकार, कहाँ मतलब इसको अन्याय दे रहा है? एक तरफ सरकार बोल रही है मैं गरीबों का मसीहा हूँ, और एक तरफ जो जिसका कोई परिवार नहीं है, एक बच्चा गोद में लेके आज वो कहाँ जाएगा? रोड पर जाएगा। तो और इससे क्या होगा? देश में और समाज में विभिन्नता फैलेगी, हर तरह का यहाँ पर होगा। आज जो हमारा ये इतने दूर में टूटा है, वो कुछ लोग ने कमाने खाने के लिए बसे हुए थे, ना कि कोई बिल्डर बना के दिया था। एक बांध के बगल में खाली था, गड्ढा भरा। जैसे जैसे लोग ने, समाज ने लूट के अपना बनाया, अपना जिसके पास 5 भाई है उसमें जिसके पावर धूड़ था, वो एक भाई जाके वहां बस गया, और उस घर को उजाड़ के, ये बहुत बड़ा दुर्पूर्ण है। और सरकार इसकी इंसाफ चाहिए, और ये कम से कम जो प्रॉपर्टी बाप दादा और परदादा का संपत्ति बचा है, कम से कम सरकार को इस पर शर्मिंदा करना चाहिए कि उसको घर से बेघर करने पर कोई राइट नहीं होता है। रंजीत राय जिंदा है कि मूरत राय जिंदा है, ये दोनों के नाम पे मेरे घर का नोटिस कर दिया। उसको नोटिस करना चाहिए। किसके नाम का? रिंकी कुमारी के नाम का। हर चीज रिंकी कुमारी का नाम का। रिंकी कुमारी जिंदा है, यहाँ पे खड़ा है। वो लोग अंधा कानून बन के सबका बर्बाद कर रहा है। बर्बाद क्या करेगा? हम तो हो गए। जिस दिन मेरे पति डेट किए हैं 27 मई 2023 में, उसी दिन मेरा सारा जिंदगी खत्म हो गया। अब मेरे पास कोई सुख समाज नहीं है। जो है बाबू है, घर है। अगर घर चला जाएगा तो हम बाबू को कहाँ से बड़ा करेंगे? अभी के जमाना में आदमी बोलता है शिक्षा जरूरी है, नमक रोटी खाओ, शिक्षा दो। तो नमक रोटी भी हम कहाँ से खाएंगे? घर भी नहीं है, शिक्षा भी बेटा को कहाँ से देंगे? चाहते हैं कि हमारे घर नहीं टूटे। हाँ, ऐसे कि हम लड़की के शादी किए 20 बरस में, और वो 20 बरस में विधवा होके साल भर के बच्चा के लेके दिवस गवा रही है, और यही घर से खाना खा रही है। 1 कट्ठा जमीन बेच के अपना घर बनाई, तो आज इसी से घर से खा रही है। आज आप लोग तोड़ दीजिएगा तो कहाँ जाएगी? रोड पर भीख मांगेगी?
है ना इसको बच्चा है और ना इसको मर्द है और ना कुछ सियाना कोई है। आप लोग खींच के ले जाइए कि साल भर 2 बरस के बच्चा पड़ी दिमाग कमा रही है और आप लोग आके घर तोड़ रहे हैं। तो जैसे भीतर सो जाएगी माई बेटा, हम लोग का शक्ति नहीं है रखने का, बेटी का औकात नहीं है रखने का। हम लोग बिहार किए हैं तो आप लोग जान के घर उसको ढा रहे हैं। अपना बनाया है कि कमाएंगे खाएंगे, है पति मर जाता है तो किराया में अपना खा रही है, अपन दिन काट रही है। आके आप लोग देखिए कि हम कितना उम्र की लड़की है। आप लोग जेसीबी लगा दीजिएगा, लगाइए, आपको जेसीबी तरी सो जाएगी ये लड़की। जैसे पति मर गया उसे भी मर जाएगी। आके आप ढाइए पहले जेसीबी से। हम मेरा ही एक मकान का कह रहा है कि सही है और एक मकान को कह रहा है कि गलत है। गलत कैसे है भाई, पहले हमको आप समय दीजिएगा ना, तो बस आइएगा, बस लाल निशान मार दीजिएगा, हो जाएगा। और नोटिस कहीं रोज पड़ता है, नोटिस का एक नियम है, 5 दिन 10 दिन पर एगो नोटिस पड़ता है, तब ना हम न्यायालय में जाएंगे। आप शुक्रवार को हमको आप नोटिस दे रहे हैं, शुक्रवार करेगा आप हमको आकर अथी मार दे रहे हैं। हम शनिवार को कौन कोर्ट, हाई कोर्ट में जाए, कहाँ से कोर्ट में पहुंचे। ये नगर निगम का मतलब मनमानी है। इस मनमानी पर रोक लगवाइए किसी तरह से, चाहे जैसे भी रोक लगे।